एग्जिस्ट करेंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। तो इसमें LHL क्या हो जाएगा बेटा? LHL हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस 3x प्लस 4 10x अपॉन x। तो ये बन जाएगा आपका -3 + 4 दैट इज 1। और जब RHL की बात करोगे तो RHL क्या होगा? RHL हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस 3x प्लस 4 10x अपॉन x। तो आंसर आ जाएगा 3 + 4 दैट इज 7। ठीक है, तो LHL 1 है और RHL 7 है। अब देखिएगा LHL की वैल्यू 1 है और RHL जो है वो 7 है, तो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन बराबर नहीं है। मतलब फाइनाइट आंसर है इन दोनों का लेकिन बराबर नहीं है। इस वजह से क्या होगा, अब ऐसी डिसकंटिन्यूटी को आप कुछ भी करके, जैसे मैंने क्या किया था, एक कुछ चेंजेस किए उसकी वजह से कॉन्टिन्यूस बना दिया, लेकिन इसमें कुछ भी चेंज कर लो आप कभी बना पाओगे इसको? इस फंक्शन को कुछ चेंज करके, थोड़ा बहुत चेंज करके इसको कॉन्टिन्यूस बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ऐसी कॉन्टिन्यूटी जिसको हम डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और ये फाइनाइट टाइप है जिसमें LHL और RHL की वैल्यूज फाइनाइट आती है। yes. ठीक है, और आप लोगों को पेपर्स आए हैं कुछ, मैंने बोला था BL सर से पोस्ट करने के लिए, उन्होंने पोस्ट किया। आए सब 300 आए हैं AITS के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उसको ना आपको करना है, उसके डाउट्स में कराऊंगा। और एक पेपर हम लोग कर ही चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं कि नहीं? हाँ सर, आप भी करवाए थे सर। हाँ 3 पेपर ये हैं, तो ये लोग ये कर लीजिए और सक्सेस अचीवर, सक्सेस मैग्नेट कर लीजिए। ठीक है, तो यस सर, AITS अचीवर चल रहा है सर, अभी माइग्रेट नहीं हो रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें एक पेपर हम लोग 2020 वाला जरूर डिस्कस करेंगे। 2020 वाला जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो संडे को है। AITS डिस्कशन लिखा हुआ है, उसमें एक पेपर डिस्कस करेंगे। सर जेईई मेंस का? जेईई मेंस का। ठीक है सर। अब तो लिख लिया ये। यस सर, लिख लीजिए सर। अगला है बेटा इनफाइनाइट टाइप। अगला कौन सा है? बी पार्ट है इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप में here LHL is not equal to RHL and one of the value is infinity। ठीक है, LHL और RHL तो बराबर नहीं है, इसके साथ साथ क्या है कि कम से कम एक वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, कम से कम एक वैल्यू इन्फिनिटी, एटलीस्ट लिख लो, एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यू, एटलीस्ट एंड एटलीस्ट दो भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यू इज इन्फिनिटी। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने लिखा लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2, एक्सटेंड्स टू π/2 10x। ठीक है, तो 10x में जब आप निकालोगे LHL निकालोगे ना बेटा, तो आप लिखोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 माइनस 10x, π/2 माइनस 10x। तो ये आंसर आता है बेटा इन्फिनिटी। और RHL जब लिखोगे, RHL के लिए क्या लिखना पड़ेगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 प्लस 10x। तो ये आंसर आता है माइनस इन्फिनिटी। कितना आता है बेटा? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो दोनों ही आंसर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन बराबर नहीं है। एक इन्फिनिटी जाता है और दूसरा माइनस इन्फिनिटी जाता है, इसलिए ऐसी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं किया जा सकता है। ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी।
सर इसमें प्लस इन्फिनिटी इसमें माइनस इन्फिनिटी कैसे हो गया सर, समझ में नहीं है। ये समझ में नहीं आएगा ना तुम्हें, क्योंकि तुमने कभी ग्राफ तो देखा नहीं है 10x का, कैसे आएगा समझ में? लिखो मैं दिखाता हूँ। देखा है कभी 10x का ग्राफ? हाँ सर, एक आध बार देखे है। एक आध बार देखे और आज भी दिखा देंगे। लिखो इसको फिर दिखाते हैं। उल्टा फॉ जैसे नहीं होता वैसे ही बनता है। जैसे भी बनता होगा बना के दिखा देंगे ना अभी। लिख लीजिए। लिख लियो, इसका ग्राफ देखो। ये π/2 वैल्यू है। π/2 के जस्ट इस साइड जो होता है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ठीक है। और π/2 के जस्ट इस साइड जो ग्राफ होता है वो माइनस। नहीं आ गया समझ में सर। π/2 के जस्ट लेफ्ट साइड में निगेटिव तरफ, मतलब ऊपर जा रहा है। हाँ पॉजिटिव हो रहा है, और राइट साइड में निगेटिव तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही करना था। ठीक है चो, समझ आया इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्यों है? यस सर। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं किया जा सकता है। ऐसी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं किया जा सकता है। हो गया सर। हो गया। चलो अब अगला लिखेंगे, थर्ड पार्ट है इसमें, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हियर वैल्यू ऑफ लिमिट oscillates between A and B। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 1/x और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos 1/x। ठीक है, तो अब एक्चुअली इन्फिनिटी आएगा आंसर। इन्फिनिटी में हमें पता है कितना होगा आंसर, कुछ जानकारी है, आप बता सकते हो साइन इन्फिनिटी कितना होता है। बट ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में रहेगी। बोल सकते हो कि नहीं? बोलो चो। यस सर। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी डिसकंटिन्यूटी को कौन कौन सी नहीं रिमूव क्या बेटा? साइन 1/x -1 से 1 के बीच में रहेगी, बट ये साइन इन्फिनिटी बना लेगी। हाँ, लेकिन साइन इन्फिनिटी क्या वैल्यू है, मतलब कोई फिक्स थोड़ी है। जैसे साइन 1/x है तो आप साइन 1/x को लिख सकते हो कि ये जो है -1 से 1 के बीच में रहेगी। आप बोल सकते हो कि ये -1 से 1 के बीच में रहेगी, हमें नहीं पता कितनी रहेगी। आप बता सकते हो क्या? कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी है। वो ये कंफर्म है कि -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ होगा, कितना होगा, किस वैल्यू पे होगा। यस। लेकिन ये तय है कि ये -1 और 1 के बीच में होगा। ठीक है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं ऑसिलेट। हाँ हाँ, अब कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी है। जैसे इन्फिनिटी पे क्या बोलते हैं अब हम कि कितना होगा। यस सर। पर ये तय है कि -1 और 1 के ऊपर नहीं जाएगा, उसी में रहेगा। यस। हाँ, और जो ये बताओ कि आप लोगों ने कितना कर लिया सेट 2 में? सेट 2 में कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा? सर 25 तक।
उसके आगे नहीं किया अभी? No, sir. चलो कर लेना फिर उसको आगे। सर बीच बीच में कुछ डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन। हाँ, इसीलिए उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा ही देता हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ा देता हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस ना फंसे बीच में। ठीक है, तो अगली हेडिंग वही लगा लीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी। लिखिए, डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी भी इसी पे डिपेंडेंट होती है। जैसे मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली मीनिंग है, जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है, ये एफ ऑफ ए होगा और ये एफ ऑफ बी होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये स्लोप होगा। अगर आप स्लोप की बात करोगे तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। अगर यही स्लोप का डिफरेंस जो है बी और ए का कम करते जाएं तो एक टाइम आएगा जब ए यहाँ होगा और बी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस और कम हुआ, थोड़े दिनों बाद और कम होगा, तो और कम होते होते एक टाइम ऐसी आएगी सिचुएशन कि ये जो है बिल्कुल बाहर से टच करते हुए निकलेगा। तो ये जो पॉइंट बन जाता है जब बी और ए बिल्कुल इतना पास आ जाए कि डिफरेंस ही ना समझ में आए, मतलब बी और ए बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर आ जाए, तो वो टेंजेंट लैग कर रहा, मतलब जब बता रहे बहुत देर बाद आ रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए सर। हाँ जी, आ गया अभी? Yes, sir. यस सर। तो ये जब डिफरेंस जो है वो बहुत कम हो जाए तो उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, उसी को बोलते हैं हम dy बाई डी एक्स, उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो मैथ्स की लैंग्वेज में इसको बोला जा सकता है बेटा, मैथ्स की लैंग्वेज में बोला जा सकता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बोल देंगे हम, लिमिट x टेंस टू c, x टेंस टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c, लिमिट x टेंस टू c, ये एफ डैश एक्स को डिनोट करेगा। अब इसकी दो लिमिट्स होंगी, एक RHL होगा इसका लिमिट का और एक LHL होगा। तो जो RHL और LHL होते हैं तो उसी को इसमें LHD और RHD बोला जाता है। तो जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसको यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या बोला जाएगा बेटा, LHD। क्या बोला जाएगा? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, और जो राइट हैंड लिमिट होगी उसको बोला जाएगा राइट RHD। हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। तो अगर LHD और RHD जब बराबर होंगे तभी बोला जाएगा कि ये इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी वेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। मतलब उन दोनों डिफरेंस को हम क्या कर रहे हैं, पास पास ला रहे हैं, एक्स को सी ही कर दिया तो वो आ जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। बोलो चो। यस सर। इसको एच के फॉर्म में भी लिखते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आप बोल सकते हो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आपने डिफरेंशिएशन। लिमिट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो एक मैं आपको करके बताऊंगा कि लिमिट से कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। लिख लो इतना, फिर आगे मैं एक प्रूफ करके बताता हूँ, फिर आपको कुछ बेसिक्स लिखवाऊंगा जिससे आप कर पाएंगे इसको।
थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर, ये नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला बाकी। हाँ हो गया सर। हम्म जैसे अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है e टू द पावर एफ एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे इसको कि एफ डैश एक्स या एफ डैश सी लिख लो, एक्स टेंस टू सी है ना, तो एक्स की जगह सी ही रख दो, चाहे सी रखो या एक्स रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सी को एक्स रख दो, एक्स को सी रख दो, क्योंकि एक्स टेंस टू सी है, लास्ट में तो वही होना है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताइए कि क्या लिखोगे आप इसको, एफ ऑफ एक्स कितना होगा? e की पावर x पावर 2। ठीक है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी। अब आपको इसमें से अगर मैं बोलूं कि कॉमन ले लीजिए e टू द पावर सी स्क्वायर, तो कितना बचेगा अंदर? बताओ जल्दी, कितना बचेगा? ये सर e to the power x square minus b square माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सी। अब जितना यहां होगा ऊपर उतने ही नीचे चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नीचे बनाना है, तो एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई और एक्स प्लस सी से डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये जो पोर्शन है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी, ये कितना बन जाएगा? वन बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? तो ये बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू सी e टू द पावर सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी, तो x की जगह c रख दीजिए, तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा? बताओ बच्चों, कितना आ जाएगा? 2c into e to the power c square और एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 2x into x e to the power x square। ऐसे ही निकालते हो आप लोग भी, जैसे अगर मैं बोल देता है e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, तो आप लिखते हैं e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। हाँ बच्चों, जल्दी से नोट करो इसको। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। सर सर जनरल डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं उसमें और ये लिमिट वाले में सर क्या डिफरेंस है? बेटा जब ये डिफरेंशिएबिलिटी से करना होगा, जब कभी ये होता है हम फंसते हैं, जैसे जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनका तो हम निकाल लेंगे,
जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, जैसे एफ डेस एक्स उनका निकालना बहुत आसान होता है सिंपल फॉर्म से, जिनका एग्जिस्ट करता है एल और आर लेकिन कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका एल और आर अलग अलग होता है, ऐसे फंक्शंस को हमें इसी मेथड से करना होगा। ओके सर। हो गया सर। हो गया। चलो अब कुछ Yes, sir. बेसिक्स आपको, डिफरेंशिएशन जानते हो आप लोग, उनको बेसिक्स को हम लिखेंगे। यस सर। बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, कुछ कुछ आप जानते हो लेकिन फिर बिल्कुल एकदम बेसिक, तो जो भी है हम बेसिक से ही बताते हैं। बेसिक डिफरेंशिएशन, तो पहला डिफरेंशिएशन है बेटा x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx and x to the power n minus पावर n माइनस 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 b. अच्छा, यस सर। sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x cos cos x cos x cos x cos x का डिफरेंशिएशन sin x minus minus नेगेटिव sin tan x का डिफरेंशिएशन cot x sec square cot x का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर minus माइनस जब ये लिख जाए तो बताइएगा, ठीक है, जल्दी से लिखो। जब ये लिख नहीं लिखे हो लिखो जल्दी से। साथ ही लिखा है सर। हाँ दिखाओ, करिए कैमरा ऑन। करो, बताओ। अभिषेक दिखाओ। अभिषेक, हाँ सुना था कैमरा गड़बड़ हो गया है। सर नहीं लिखा है सर, वो साफ झूठ बोलता है। हाँ तो हम तो जानते हैं ना। तो दिखा रहे हैं सर ये टाइम वेस्ट कर, वो लिख रहा है सर बैठ के अब। अरे उल्टा फूटा यार, टर्न कहाँ से होता है कैमरा? जब तो मोबाइल लिया था तब पूछते ना। दिखा सर। और थोड़ा जूम करो और क्या फाड़ क्या देंगे इसको? हाँ क्या चलो छोड़ो, लिख लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबको लिख लेने दो। तुम फुर्तीले हो, सब फुर्तीले नहीं है। ऐसी बात नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x कितना होता है? sec x tan x sec into tan x sec x tan x और डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस माइनस sin x minus cot x डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x 1 upon under root 1 minus minus डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 upon under root 1 minus square. upon 1 plus x square minus 1 upon 1 plus x
लिखो जल्दी से। हो गया सर, लिख लिया पूरा। बहुत बढ़िया। हो गया सर। नेक्स्ट बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x कितना होता है? a की पावर x log x base log पावर x a बेस की a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पावर x। e to the power x। अरे भाई सही टू पावर log x का डिफरेंशिएशन 1 by x। log a बेस की। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x और 1 बाय x का डिफरेंशिएशन log a बेस and then x। ये रूट x का और 1 बाय x का एज ए फॉर्मूला याद करना है। हो गया सर। देखो कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। उन रूल्स में पहला रूल है, ऊपर कर दीजिए सर, ऊपर कर दीजिए x क्या और ऊपर से एकदम स्टार्टिंग से बस सर हो गया, नीचे कर दीजिए। अगर डिफरेंशिएशन करना है हमें u प्लस माइनस v dx का, तो क्या लिखोगे आप? du बाई डी एक्स प्लस माइनस जो भी लगा होगा dv बाई डी एक्स। ठीक है। अगर u इंटू v दो फंक्शंस हैं और उनका डेरिवेटिव करना है तो आप क्या लिखोगे? v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। और अगर डिवीजन में है तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स जो न्यूमरेटर में होता है उसका पहले डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अपॉन बी स्क्वायर। हो गया। चेन रूल क्या होता है बेटा? चैन बना करते हैं इसमें सर। सर चेन से मतलब सर वो थोड़ा उससे थोड़ा आसान हो जाता है सर। जैसे एफ ऑफ जी एक्स है, एफ ऑफ जी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटा ये होता है आपका एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। जी मतलब जब तक फंक्शन अंदर तक होगा वो डिफरेंशिएट होता जाएगा।
इसको बोलते हैं चेन रूल। हो जाएगा। हाँ, कॉम्पोजिट फंक्शन तब तक डेरिवेटिव होता जाएगा जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो निकालिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द, क्या यूज करना है कि उससे ऊपर वाले करना है? सबसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है बेटा fx इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू साइन 4x। करिए डिफरेंशिएशन। e to the power 3x इंटू साइन 4x। सर e की पावर 3x इंटू 4 cos 4x प्लस 3 sin 4x की पावर 4x e की पावर 3x। थोड़ा थोड़ा गलत है, थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा सा गलत है, बाकी सब सही है। देखो बच्चों, पहले तो आप थोड़ा सा रूल्स लगाना सीखें। आपने क्या करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, साइन 4x लिखिए और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 3x, ठीक है, प्लस लिखिए डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x को एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x। ये लिखा बेटा सबने? यस सर। अब देखो साइन 4x तो एज इट इज रहा। अब e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर 3x इनटू 3x का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस e टू द पावर 3x एज इट इज इनटू sin x का डेरिवेटिव cos 4x इनटू 4। समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर, एकदम मेरा यही आ रहा था। बहुत बढ़िया। दूसरा है बेटा f of x इज इक्वल टू 2 टू द पावर sin x इंटू साइन इनवर्स x। करिए 2 टू द पावर sin x इंटू साइन इनवर्स x। सर साइन इनवर्स x 2 की पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x प्लस 2 की पावर sin x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। देखो ऐसे लिखोगे ना, साइन इनवर्स x को एज इट इज लिखा और डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर sin x प्लस प्लस 2 टू द पावर sin x को एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x dx। ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x 2 की 2 टू द पावर sin x इंटू log 2 इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 2 टू द पावर sin x इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो चो, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर 2 की पावर sin x log 2 बेस ई नहीं समझ में आया सर। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर e टू पावर x सर log a बेस ई। a बेस e नहीं होता है, e बेस a होता है। देखो ऊपर क्या लिखा है? log e बेस ए होता है सर। हाँ सर, वही log a बेस ई बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो वही तो मैंने लिखा, a की जगह 2 है वहां पे, तो 2 टू द पावर sin x इंटू लॉग बेस e 2 और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x।
ठीक है, नो बोलो बेटा। यस यस सर थर्ड है cos स्क्वायर 2x, इसका डेरिवेटिव बताना है। cos स्क्वायर 2 सर -4 sin x cos 2x सर -4 cos 2x sin x। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो पहले 2 आगे किया, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, sin x और फिर 2x 2 का Four हो गया। 2x का डेरिवेटिव 2, तो आंसर आ जाएगा -4 sin 2x इंटू cos 2x। इसको आप लिख सकते हो 2 sin x इंटू cos x क्या होता है sin 2x, तो -2 Sin sin 4x। sin 2x यस ठीक है बच्चों, sin 2 sin 4 फोर्थ है इसको करिए। सर ये cos स्क्वायर 2x कैसे हुआ सर इसका? आवाज तुम्हारी बेटा कट कट के आ रही है। फिर से बोलो। सर ये थर्ड वाला कैसे हुआ सर, cos स्क्वायर 2x? पहले 2 आगे आया बेटा, 2 आगे आया, जैसे पावर होती है ना x टू द पावर n, देखो पहले होता है x टू द पावर n का डेरिवेटिव, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव पहले हुआ, तो ये बन गया आपका n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो वैसे ही पावर आगे आई और जो cos टू दी 2x की पावर है वो 1 हो गई। फिर जो अंदर है उसका डेरिवेटिव, तो cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है, बताओ। यस सर, समझ गए। सर माइनस लॉग एक्स बेस ई 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स 1 बाई एक्स अपॉन लॉग बेस ई एक्स मॉड एक्स होल स्क्वायर। से ठीक, बस मैं बिल्कुल आसान दे रहा हूँ, बस वो दे रहा हूँ कि जो ट्रेंड में नहीं मिलते आपको, बस करवा रहा हूँ प्रैक्टिस आपकी उस टाइप से कि आपको करना पड़े कुछ। देखो बेसिक्स लगाए तो ये लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ, ये जरूर लिखा करो ताकि आपको पता रहे कि क्या करने वाले हो आप। माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा और डेरिवेटिव ऑफ डिवाइडेड बाय ठीक है चो, बोलो। यस सर लॉग ये हो जाएगा, एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स इनटू कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन माइनस 1 बाई एक्स रूट मॉड ऑफ एक्स इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग बेस ई। x का होल स्क्वायर। हाँ बोलो चो, समझ आया? यस सर। नेक्स्ट है f of x is equal to 5 to the power tan inverse x square, इसका डेरिवेटिव कीजिए। सर tan इनवर्स है
हाँ Sir, हम्म so 2 into 5 power 10 inverse x to power 2 log 5 base e x upon 1 plus x power 4. x अपॉन के 2x अपॉन सर 2 पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बोल दिया था। अच्छा अच्छा ठीक 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 है। हाँ जो आया कुछ इसका यस सर आ गया। यस सर हो गया। हो गया पक्का। यस देखो ये हो जाएगा 5 to the power 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 5 इंटू 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 2x। ठीक है चो। यस Yes, sir. cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन x। Sir, 2 sin x माइनस साइन एक्स रूट साइन एक्स माइनस 1/2 रूट साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन Upon एक्स। sin x, yes, sir. ठीक है सर सेम मेरा भी है सर। ठीक है। देखो इसको लिखा होगा आपने अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1/2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स cos x डिवाइडेड बाय sin x. साइन एक्स। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स टू द पावर 3/2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स। ठीक है सर बिगिनिंग में नेगेटिव होना चाहिए ना क्योंकि cos x का डिफरेंशियल तो माइनस sin x होगा। Yes, sir. ओके सर रूट sin x इंटू माइनस हर जगह माइनस फिर- आ जाएगा। चलो छोड़ो फिर कर लेना तुम लोग अपने हिसाब से। कर लीजिए। फिर उसको उल्टा रख लिख देते तब। माइनस वो एलसीएम फिर नहीं होगा ना, एलसीएम फिर गड़बड़ कर देगा ना, एलसीएम गड़बड़ा जाएगा फिर साइन एक्स हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स और फिर ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स।
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ठीक है। इसको आगे क्या सॉल्व करना है, इतनी बात है। बोलो चो। हाँ सर ठीक। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग, लिखिए। fx is equal to under root of e to the power root x. X is greater than 0. सर e to power root x upon 2 root e to power root x into 2 root x. आया कुछ? बोलो चो। Yes sir. सर 1/4 Sir, 1/2 root e to power root x into e to power root x into 1/2 root x. अच्छा, Yes, Samir. f dash x is equal to आया होगा 1/2 under root of e to the power root x, और root x फिर 1/2 root x, यही आया? Yes sir. Sir, e to the power root x. सर अभी e to power x पे बचेगा ना root x. Sir, e to अच्छा, the सॉरी power root x ही होगा। पहले ये भी रहेगा e to the power root x रहेगा, फिर आएगा 1/2 root x। 2 root x. हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि जैसे अगर आपको करना हो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, इसका डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करोगे? करिए। सर सर cos x sin 2x sin 3x प्लस sin x cos 2x sin 3x प्लस sin x sin 2x cos 3x। कुल मिला के ये हो रहा है ना कि बहुत लंबा जा रहा है ना। सर 3 sin x sin 2x cos 3x plus 2 जब sin x सुनो sin सुनो 3x सुनो अब एक चीज सुनो, एक लंबा चीज है। सुनो, जब कभी भी ज्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x। अब डेरिवेटिव कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1/y dy by dx इज इक्वल टू 1 sin x इंटू cos x प्लस 1 sin 2x इंटू cos 2x इंटू 2
प्लस 1/sin 3x इंटू कॉस 3x इंटू 3। ठीक है बच्चों, बताओ तो ये कितना आ जाएगा? Yes, sir. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू कॉट एक्स प्लस 2 टाइम्स कॉट 2x प्लस 3 टाइम्स कॉट 3x। ये इसका आंसर होगा। बोलो जो। ठीक है, हाँ सर। यस सर। सर इसको तो अभी वो जैसे वो लास्ट सेकंड स्टेप है सर, उसमें करके y से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे ना सर। ऐसे ही अब खतरनाक सा दूंगा तो उसको आपको लॉग लेके ही करना है। ठीक है, Okay. लिखो अगला। अगला लिखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर रूट साइन एक्स इंटू एल एन एक्स इंटू एक्स टू द पावर एक्स। इतना सारा दे दिया। आप आराम से करना, गलती नहीं करनी। थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
सर सर y into ब्रैकेट में cot x plus cos x upon 2 e की पावर हेलो सर e हाँ root बेटा, आवाज आ रही है? yes लॉग लो पहले, सर टेकिंग y लॉग ऑन बोथ into साइड्स। cos सर y स्क्रीन आपकी थोड़ी धीरे चल रही है। नहीं है सर cot x plus e चल to रही है power कि नहीं? root सर हाँ बेटा, sir y सर into हो गया x plus cos x upon 2 into e to the power root sin x into root sin x upon plus 1 upon x ln x plus log x plus 1 सबने लॉग ले लिया बेटा, प्लस में आ गई सारी क्वांटिटीज। yes बोलो चलो, लॉग बाय इज इक्वल टू कितना बना? यही बना सबका, लॉग साइन एक्स प्लस यस सर रूट ओवर साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एल एन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब आप कर दीजिए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करोगे तो लॉग बाय का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 by y divided अच्छा, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा sin x cos x अपॉन मतलब cot x हो जाएगा सर पूरा ठीक है। एल एन ऑफ एल एन एक्स का सर 1 by x ln x और एक्स एल एन एक्स का सर x ln 1 x plus चो ये आ गया सबका। ln yes sir हाँ, log x लिखा हो या ln x लिखा हो बेटा, बात बराबर है। चाहे कहीं log x लिखा हो या ln x लिखा हो, दोनों का ही बेस e होता है। ठीक है, तो इसको dy by dx लिख दो। तो dy by dx क्या हो जाएगा? y इंटू जो आएगा वो लिख देंगे हम लोग। सर आया इतना? हाँ बेटा, सर yes sir same यही simplify करने में सर प्रॉब्लम होती है सर जैसे अभी इससे भी ज्यादा सिंपलीफाई हो सकता है सर नहीं नहीं अब नहीं करना है, यही फाइनल है, यही फाइनल है। ठीक है, यही Yes, आपका sir. फाइनल आंसर है। हाँ बेटा, आप लो। सर ये रूट साइन एक्स कैसे हो गया सर? लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स। बेटा e टू द पावर रूट साइन एक्स है, तो log के अंदर जब log बेस e टू द पावर रूट साइन एक्स होता है, तो e पे क्या पावर लगाएं कि आंसर e टू द पावर रूट साइन एक्स बन जाए? ये रूट साइन एक्स आगे आ जाएगा और log बेस e कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो यस जाएगा सर। कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए वो हाँ, रूट साइन एक्स आया। ठीक है, अगला दूं? हाँ सर चलो, अब आपने बीच में नोटिस किया होगा कि आपने एक डेरिवेटिव निकाल दिया है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x का डेरिवेटिव निकाल दिया कि नहीं? ये सर 1 बीच plus में log x हाँ, तो ऐसे ही अगर आपको आता है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जल्दी से डेरिवेटिव लिखिए। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, लॉग लेके ही करना है, करिए। y टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। sin x upon x plus log x into cos x log x इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल सही है। और y कौन बोलेगा? yes sir y भी multiply हाँ चो, लॉग लोगे जब दोनों साइड तो क्या आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा बेटा? बोलो। sin x log x साइन एक्स लॉग एक्स, डेरिवेटिव करोगे तो
1 by y dy by dx equals d sin x log x, d sin x upon dx into log x. ऐसे आया बच्चों? Yes sir. Yes sir. y को मल्टीप्लाई कर देना, y को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अब अगला डेरिवेटिव जो आपको निकालना है बेटा वो है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ln x। एक्स टू द पावर ln x का डेरिवेटिव करिए। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ln x। Sir, y into 2 ln x upon x. Yes sir. Y into 2 ln x upon x. Yes, sir. लॉग लिया तो ये हो गया ln x, मतलब ln x 2 बार हो गया। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, फायदा ही करेगा। ln x की पावर 2 हो गई। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा बेटा? Two ln x upon x. इनटू ln x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x. तो dy by dx बन जाएगा y इंटू 2 ln 2 x. ln x अपॉन x। बोलो चो, आया है ये? Yes चलो, sir. अगला करना है बेटा आप लोगों को y इज इक्वल टू sec x टू द पावर x। sec x टू द पावर x। एक बात का और ख्याल रखना है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो लॉग लेके किया जाता है, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे पता है हमारे बहुत महानुभाव लोग होते हैं, वो x माइनस 1 कर देते हैं। ये dy बाई डी एक्स को ना, कई बच्चों को देखा है मैंने, x टू द पावर sec x टू द होल पावर x माइनस 1 इंटू sec x इंटू 10x ऐसे लिख देते हैं इसको। और इसको ऐसे लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा? अंडा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? नहीं अंडा पढ़ बड़ा सकते सा। हैं डंडा, क्योंकि मिल सकता है सिर्फ अभी अंडा। ठीक है, x tan x plus ln sec x. तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। Sir, x tan x plus ln sec x. ठीक है, x tan x प्लस ln sec x। देखते हैं बाकी बच्चों का क्या इस पे ओपिनियन है। Sir, y into x tan x plus log sec x. Yes, sir. ठीक है बच्चों, बोलो। Yes, sir. चलो, तो ये वाले भी आप सीखते जा रहे हो, साथ साथ में एक और टाइप करा देते हैं। ये लॉग वाली टाइप समझ में आ गई? Yes, sir. Yes sir. चलो एक लास्ट सवाल करो इस पे। y इज इक्वल टू x टू द पावर 10x प्लस sin x टू द पावर cos x।
x to the power 10x plus sin x to the power cos x. सर सर पता है y लाग। इनटू में रहेगा सर 10x अपॉन x प्लस log x sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x log sin x। बड़ा सारा मतलब है। y नहीं रहेगा तो गलत मल्टीप्लाई है? में, ठीक है, गलत है। y मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा, इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। आप u पहले फंक्शन मानिए, u को मान लीजिए x टू दी पावर 10x और फिर उसको सॉल्व कीजिए, और v को मान लीजिए sin x टू दी पावर cos x, और अलग अलग पहले उसका वो लीजिए, log लीजिए। log u कितना हो जाएगा? अच्छा सर, इसको अलग अलग निकाल के फिर बाद में ऐड करना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। इसीलिए तो गलत आ रहा है ना। समझ गए बच्चों? क्या करना है आपको? अलग अलग, एक को u मान लीजिए, एक को v मान लीजिए, और फिर उसको अलग अलग सॉल्व कीजिए। तो 1 अपॉन यू du बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 10x अपॉन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स ln x, और 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स ln साइन एक्स प्लस cos x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो du बाई डी एक्स बनेगा आपका, अलग अलग लिख देता हूं मैं, u इंटू sec स्क्वायर एक्स ln x, और v dv बाई डी एक्स क्या बनेगा? v इंटू माइनस साइन एक्स ln साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है बच्चों, दोनों को फिर जोड़ के लिख देना। बताओ फाइनल आंसर क्या होगा? समझ आया कि नहीं? यस सर। एक सवाल और है यहाँ पे बाजू में, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हुआ।
सर ये बगल वाला जो है इसमें लॉग नहीं ले सकते? किसमें? बगल वाले में लॉग लेके ही करना है, बिना उसके कैसे होगा इतना खतरनाक सवाल? इसका फाइनल आंसर लिख दूं? dy अपॉन dx, जिनका ये फाइनल आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। बोलो चो, आ रहा है ये? यस सर। Yes, sir. अगला करिए। सर y ब्रैकेट में 1/2x प्लस 3/2x प्लस 8 माइनस 4/12x माइनस 3 -3 के -9? माइनस 9 हाँ। 9। ठीक 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 है बच्चों, बहुत बढ़िया। फिर से मैं सवाल लिख देता हूं जिनको भूल गए हैं। सही है, बिल्कुल सही जवाब है। लॉग लिया सभी ने? यस सर। सर एक मिनट बस। मैं बस लॉग बस लगा लूं? बाकी ठीक है, लॉग बस लगा लें तो। सर आखिरी में मेरा -16 आ रहा है। हाँ तो -16 आएगा ना। सर आ गया फिर। तक 1/2 बाय x। यही आ रहा है? बोलो चो। यस सर। Yes, sir. यस सर।
चलो अगला सवाल लिखें फिर। सर एक मिनट बस नोट कर लूं। सर सर y by x minus log y upon x by y minus log x। ये हो जाएगा x log y इज इक्वल टू y log x। ऐसे ही है। Yes. यस सर। अब इसको लिखोगे आप log y प्लस x अपॉन y dy by dx हाँ सर। इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस Plus log x log dy by dx। dy by dx। dy by dx वाले टर्म्स एक साथ लिख लो। तो हाँ सर। x अपॉन y माइनस log x इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस log y। ठीक है, तो x माइनस y log x अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू y माइनस x log y अपॉन x। ये कितना हो जाएगा? सर यही आया था, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊँ। ये आंसर होगा फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, बताओ। Yes. लिखो जल्दी से लिखो इसको। लिख गया? सर अभी एक क्वेश्चन सा सेंड किया हूँ, सब वो बता दीजिए लो लिमिट।
जो ऊपर वाला लिख लिया? यस सर। ये एनसीईआरटी का क्या है सर? पता नहीं, जहाँ का भी होगा कर देंगे, उसमें क्या है। लिमिट नहीं एनसीईआरटी का दिख रहा है। एक्सटेंड्स टू 2 अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट 3 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको क्या करो आप, एल हॉपिटल रूल लगा दो। अब तो डिफरेंशिएशन भी सीख लिया, तो इसको लिखोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स और माइनस रूट 3 इंटू, ज़्यादा हो जाएगा। चलो पहले रेशलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा डिफरेंशिएशन करना होगा। रेशलाइज ऐसा करो बेटा, पहले अंदर को रेशलाइज कर लो, अंदर के टर्म्स को। ठीक है, अंदर में आप कैसे रेशलाइज करोगे इसको? इसको आप लिखोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 अंडर रूट ऑफ आप कर लीजिए 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट 3। ठीक है, एक ये ब्रैकेट ये बनाइए, डिवाइडेड बाय इंटू मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स और प्लस रूट 3 से। देखो आपको काम की बात बताऊंगा कि यही क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि यही क्यों किया। ठीक है, यस हाँ। सर रेशनलाइज करने के लिए सर नहीं, रेशलाइज करने के लिए रूट 3 को भी तो इधर कर सकते थे। तो देखो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, हाँ, ये अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 3। ये माइनस 3 गायब करने के लिए किया मैंने ये सब। ठीक है, ये 3 और ये 3 कट गया कि नहीं? यस सर। यस सर। और हाँ, और इधर आ गया आपका 1 प्लस अंडर रूट के अंदर ही रहा ना वो, डिवाइड में अंडर रूट हो गया 1 प्लस 2 रूट 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स और प्लस रूट 3 बचा वाला जो था ना सर। ये सही किया? हाँ यस सर। लेकिन अब वो नहीं बचा, 0/0 फॉर्म गायब हो गया। ये सही किया ना मैंने? यस सही की। सही है सर, मुझे उम्मीद पक्का है सर, एकदम सही है। तो मैं तो उम्मीद पूरी है, लेकिन फिर ये 0/0 फॉर्म तो गायब कर दिया मैंने। सर डिफरेंशिएशन में 3 बार में हो जाता है। स्टार्टिंग में सर 0 फॉर्म में नहीं था, 0/0 फॉर्म स्टार्टिंग में था ना 0/0 फॉर्म, तब तो हाँ, तब भी नहीं था। डिफरेंशिएट करेंगे सर। अरे भैया सुनो, पहले भी वो नहीं था। मैं बता रहा हूँ इसकी गलती कहाँ है। वही मैं सोचूं कि पहले से ही डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं है, वो गलत, पता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं बता देता हूँ ना कि कहाँ से सुधारना है उसको। वो कहाँ उसका पोस्टमार्टम होना, वो हमें बताता हूँ ना। पूरा लाइन नहीं है वो इतना क्वेश्चन है। देखो सवाल है लिमिट एक्सटेंस, हाँ माइनस से पहले तक है क्या? हाँ, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स और माइनस रूट 3 ये है। अब हो गया 0/0। अब हो गया 0/0। ठीक है, यस सर हो गया। यस ओके, अब हो जाएगा। वो सवाल ही गड़बड़ था। सर चलो ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। ठीक है, वो कर लेना, पेपर कर लेना। यस ठीक है सर। सर यस सर, थैंक यू सर। हाँ सर, हाँ बताओ। सर अचीवर का डाउट है सर। तो अचीवर के डाउट करा देंगे ना।
कल करा देंगे। कब और परसों कब है क्लास? है एक आधा चीवर वाली लगी है आपकी? 11 को सर ITS का प्रैक्टिस है ऑनलाइन। हाँ तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के नंबर थोड़ी जुड़ते हैं, प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कैसे आते हैं। वो 2021 का ही पेपर ना पकड़ा दें। सर सर हम्म सर एक तो पेपर होना था सर, ये एक तो पेपर होना था सर 3 घंटे वाला सर, ये टर्म टेस्ट वाला हुआ ही नहीं लोगों का। यार कब होना था? अभी होना था, नहीं हुआ। शो नहीं कर रहा था लाइव टेस्ट में? नहीं शो कर रहा। तब ठीक है, एंजॉय करो। एंजॉय ना सर। हाँ टर्म टेस्ट देंगे हम सर लोग। एक चीज और पूछना था सर। हाँ पूछो एक चीज और। सर वो जो 6 आवर का एडवांस लेवल पेपर होगा सर, एक ही दिन में सर 6 घंटे देना पड़ेगा? और हाँ टाइम मिलेगा, 2 दिन का टाइम मिलेगा। 2 दिन में पेपर देंगे सर, 2 दिन में? हाँ 2 दिन में 2 पेपर। एक दिन 3 घंटा, एक दिन 3 घंटा सर ना सर? हाँ हाँ सर एक वो वाला होगा, रेडियो बटन वाला होगा, एक ठो वाला होगा। सर लेकिन संजय सर बोल रहे थे कि एक ही दिन में देना पड़ेगा, वो भी एक ही दिन की डेट रहेगी, 14 तारीख सिर्फ। अरे देख लेना वो, देख लेना वो जो रहेगा। अभी काहे इतना टेंशन ले रहे हो सर? अरे सर 6 घंटे कहाँ से? क्यों 6 अरे वो घंटे दिन नहीं है अरे पूरा, दे देना बैठ के। मरोगे नहीं यार सर। हाँ तो ये रेडियो वाला कैसे करते हैं? कैसा रेडियो वाला? दबाना वो पड़ता नहीं तो है। रेडियो बटन वाला सब टिक टिक लगाना है उसमें। मुझे नहीं पता यार, ये सब फालतू की चीजें मेरे से मत पूछा करो। संजय सर है ना, उन्हीं से पूछा करो वो सब। देंगे कैसे, सब फेल हो जाएंगे। ठीक है चलो बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। सर बाय बाय सर, शुभ रात्रि सर। हाँ बताइए। एक चीज और सर, सर वो 90 क्वेश्चन आया था सर टर्म टेस्ट में। तो क्या सर 200? 75 ही करने होते हैं। हाँ सर, सर वो 5 जैसे सब्जेक्टिव वाला 5 कर लिया तो उसके बाद टिक ही नहीं हो रहा था सर उसमें। हाँ 5 ही करने होते हैं। टर्म हुआ था क्या अभी जो हुआ था टर्म टेस्ट? ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। नमस्ते सर।